छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ये दावा है कि सरकार सुशासन का दम भरती जरूर है, लेकिन असलियत में ये अपराध गढ़ बन चुका है। आंकड़े कुछ पेश किए और आधार बताया कि जो विधानसभा में आंकड़े रखे गए उन्हीं के आधार पर हम ये आरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस आंकड़ों के आधार पर सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री निवास को घेरा। सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल लिहाज से आप देखें तो कारगर है, इकलौता आरोप है। कांग्रेस के पास कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है या वाकई इस आरोप पर सरकार घिरती है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अपराध रोकने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। क्या छत्तीसगढ़ में अपराधी बेलगाम और बेखौफ हैं? कम से कम विपक्ष का तो यही मानना है। प्रदेश में मासूम बच्चियों से दुराचार, अपहरण समेत चढ़ते क्राइम ग्राफ पर कांग्रेस ने हल्ला बोला और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने कूच किया। पीसीसी चीफ दीपक वैद समेत प्रदेश की सीनियर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने निगम मुख्यालय के सामने एक सभा की और फिर मुख्यमंत्री निवास के लिए कूच किया। इस दौरान पुलिस के बैरिकेड्स को पार करते झूमा झटकी के हालात बने। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कुंभकर्णी नींद में। बैज ने कहा कि घरों से बच्चियां गायब हो रही, स्कूली छात्रा से रेप हो रहे हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद प्रदेश में 3,330 बच्चियां दुराचार का शिकार हुई। विपक्ष का आरोप है कि ये सब बढ़ते नशे के कारोबार के चलते हुआ। चेताया कि आज मुख्यमंत्री का आवास घेरा है, कल पूरी कैबिनेट को खदेड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपराध रोकने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। एक साल में 32 से 3300 बलात्कार, ये सरकार की आंकड़े हैं, ये हमारी आंकड़े नहीं है। मतलब इससे साफ है कि सरकार पूरी तरह से प्रदेश में फेलियर हो चुकी है। प्रतिदिन की 9 बलात्कार की घटनाएं, इतने सारी चोरी डकैती सब ये बताती है कि ये सब हो रहा है तुम्हारे शराब की दुकान से। सिर्फ आपके घर का घेराव नहीं करेंगे, पूरे मंत्रिमंडल को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रोपेगेंडा बताया। तंज कसा कि अब अपराधी खुद अपराध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि ये कांग्रेस को जिंदा दिखाने की कोशिश है, तो वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस को अपनी सरकार के वक्त के आंकड़े देखना चाहिए। कांग्रेस को जिंदा रहना और जिंदा देखना भी, इसके लिए ये सब उपक्रम है। ढाक के 3 पाप, वही कहावत है। ये लोग सिर्फ जो है अपने कार्यकर्ता को आगे करके पीछे से किसी प्रकार का कोई मदद तो करता नहीं है। जिन्होंने घोटाले पे घोटाला किया उन लोगों पे जब कार्रवाइयाँ हो रही तो ये बौखलाहट है। और संघर्ष के दिन तो उनके हैं और वो चलते रहेंगे और सरकार साए काम करती रहेगी। वैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री निवास घेराव के दौरान पूर्व महापौर एजाज ढेबर का छोटी छोटी बच्चियों को शामिल करना और उसके साथ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की गैर मौजूदगी चर्चा में रही। कुल मिलाकर सवाल ये है कि कांग्रेस ने जिन आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरा और प्रदर्शन किया, उस पर सरकार का क्या जवाब है? क्या वे आंकड़े सही हैं या फिर ये विपक्ष का अपना अस्तित्व बचाने का प्रदर्शन है? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो आपने देखा सरकार में एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी खबर जिस पर दिन भर हो हल्ला मचा रहा। दरअसल ये पहली बार नहीं था जब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हो, वो भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। बलौदाबाजार जैसे कांड इस सरकार के बनने के बाद हुए, जिसने पूरे देश भर में कटघरे में खड़ा किया व्यवस्थाओं को, कटघरे में खड़ा किया पुलिसिंग को, कटघरे में खड़ा किया विभाग को। लेकिन इसके बाद सरकार ने जो कुछ कदम उठाए नक्सलवाद के खिलाफ और जो कामयाबियां पाई, इस पर भी एक सरकार की तरफ से उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक टारगेट सेट किया गया है नक्सलवाद के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था में वो आंकड़े जो आपने इस रिपोर्ट में देखे, इस पर घेरने का प्रयास विपक्ष ने बार बार किया और एक बार फिर किया। 2025 में अभी तक सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं 24 की तुलना में, इसे लेकर एक कंपैरिजन पेश किया गया था फरवरी 2025 में जब बजट सत्र की शुरुआत हुई। लेकिन इसके बाद लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो रुकेगी नहीं, वो जाएगी हर एक ब्लॉक तक। आपको बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर
जो प्रमुख तौर पर आरोप हैं, जो मुख्य तौर के ऊपर विपक्ष ने एक आरोप लगाया है कि सरकार इन आंकड़ों को झुटलाने की कोशिश कर रही है, इन आंकड़ों के आधार पर सरकार को जवाब देना बनता है। तो क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई उत्तर आएगा, ये हम देखेंगे। ज़रा देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरह की स्थिति है। आपको ग्राफिक्स के द्वारा हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अपराध के आंकड़ों की सच्चाई क्या है, इसमें बाजीगरी कितनी की गई है, ये केवल आरोप लगाने के लिए हैं या ये वास्तविकता है जिसको झुटलाने का प्रयास हो रहा। सबसे पहले हत्या को देखें। कांग्रेस ने जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक साय सरकार आने के बाद 11,000 से ज़्यादा हत्याओं के प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि सरकार ने विधानसभा में आंकड़ा पेश किया उसके मुताबिक हत्या के केवल 1,114 मामले सामने आए। लूट को लेकर कांग्रेस का दावा है कि 400 से ज़्यादा प्रकरण सामने आ चुके हैं, जबकि सरकार ने ये कहा। देखिए आप पहले हत्या के मामले देख लीजिए, जो कांग्रेस के आंकड़े हैं और जो सरकार के द्वारा पेश किया गया आंकड़ा था विधानसभा के भीतर, ये उसके आंकड़े हैं। हत्या में 11,000 से ज़्यादा प्रकरण कांग्रेस कहती है, जबकि सरकार का आंकड़ा जो सदन में पेश किया गया था, हालांकि फरवरी में पेश किया गया था, वो 1,114 का है। इसके अलावा बाकी के आंकड़ों को आप देखें, कांग्रेस का दावा कि 400 से ज़्यादा मामले सामने आते हैं। ये देखें लूट के मामले 400 से अधिक केस, जबकि लूट के 458 प्रकरण सरकार भी मानती है कि दर्ज किए गए उनकी सरकार बनने के बाद। इसी तरह अपहरण के जो केसेस हैं, ज़रा उनकी भी स्थिति देख लें। कांग्रेस के मुताबिक जो अपहरण के मामले हैं वो कितने हुए, ज़रा देखें। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि दरअसल अपहरण के जो मामले हैं वो तकरीबन 3644 के आसपास रहे हैं। ये देखिए अपहरण के मामले 3644 के आसपास रहे हैं और यही फिगर, यही आंकड़ा सरकार ने भी सदन के भीतर पेश किया हुआ था। तो ये आंकड़ों का कंपैरिजन हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से तुलना कर सकें कि जो विपक्ष का दावा है और जो असलियत में सरकार कहती है उसके बीच में क्या फ़र्क है। अब किसके आंकड़े ज़्यादा सटीक हैं, क्योंकि हमने डिबेट में भी पूछा विपक्ष से कि आपको आंकड़े कहाँ से मिले, तो उनका भी कहना है कि जो आप एक तरफ देख रहे हैं वही आंकड़े सरकार के हमने भी आधार बनाए हैं जो सदन के भीतर पेश किए गए। अब आप देखिए रेप के प्रकरण, जिस पर आज सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कहती है कि 3,330 प्रकरण सामने आए हैं सरकार बनने के बाद, और कमोबेश इससे थोड़ा सा कम आंकड़ा सरकार का दिख रहा है। 3,191 केस, यानी तकरीबन 3,200 के आसपास ये केस बताते हैं, और कांग्रेस कहती है कि 3,303 केस इस पे रेप के सामने आए। तो ये स्थिति है, वास्तविकता है जो आंकड़े पेश किए गए सरकार के द्वारा उसमें, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो जिन आंकड़ों पर आज का प्रदर्शन किया गया।